पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड का पठार। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है, जिसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ग्रीनलैंड लॉरेन्शियल शील्ड का ही विस्तार है और एक विस्तृत व ऊबड़-खाबड़ पठार है। अलास्का का पठार, इसे यूकन का पठार भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। इसके उत्तर की ओर 1200 मीटर ऊंची अलास्का रेंज है। यहाँ का मुख्य क्षेत्र सीवर्ड प्रायद्वीप है। तटरेखा के समीप अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। इस पठार का ढाल पश्चिम की ओर है। कोलंबिया का पठार, यह ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,62,500 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 1800 मीटर ऊंचा है। इसके मध्य में अनेक क्रियाशील ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ग्रेट बेसिन का पठार, यह कोलंबिया का पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका विस्तार ओरेगन, नेवादा, यूटाह और इडाहो राज्यों में पाया जाता है। यह अनंत प्रवाह क्षेत्र है। इस भूभाग की छोटी छोटी नदियाँ सॉल्ट लेक में गिरती हैं। इस महान बेसिन के समीप पर्वत भाग के चारों ओर तीव्र ढाल वाले पर्वत स्थित हैं, जिनके मध्य सीधे खड़े किनारे वाली गहरी घाटियां हैं, जिनमें मृत घाटी सबसे अधिक गहरी है। कोलोरेडो का पठार, यह पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार यूटाह और एरिज़ोना राज्यों में है। संपूर्ण पठारी भाग 1500 मीटर से 3000 मीटर तक ऊंचा है। इस पठार के मध्य कोलोरेडो नदी बहती है, जो संसार की सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है। अतः कोलोरेडो नदी के अनेक खंड बन गए हैं, जो विश्व प्रसिद्ध 1.5 किलोमीटर गहरी कैनियन घाटी का निर्माण करती है। मेक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिमी सिएरा माद्रे और पूर्वी सिएरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में लावा निर्मित पठार पाए जाते हैं। इन पठारों को नदियों ने अनेक स्थानों पर काट दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक गहरी कंदराओं का निर्माण हो गया है। यहाँ पर ज्वालामुखी प्रवाह की कठोर शैलें पाई जाती हैं। इसे ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं। चियापास का पठार, चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम के तिहुआना पेट के पैक के खाड़ी और पूर्व में ग्वाटेमाला और उत्तर में तबास्को और पश्चिम में वेराक्रूज और ओaxaca स्थित है। यह उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। ब्राज़ील का पठार, दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में ब्राज़ील का पठार त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। उत्तर पूर्व में केप रॉक से प्रारंभ होकर दक्षिण में रियो ग्रेडे डी सुल तक इसका विस्तार है। यह पठार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। बोलिविया का पठार, बोलिविया राज्य में एडजिन पर्वतमाला में एक ऊंचे उठे हुए पठार का दृश्य है, जिसके दोनों ओर ऊंची श्रेणियां हैं। पश्चिम की ओर पेरू मध्यवर्ती पर्वतमाला है, जो दक्षिण में चिली की ओर चली जाती है, तथा पूर्व में पेरू की कॉर्डिलेरा डेल्टावाया का भाग है, जो अविच्छिन्न रूप में है। यह पठार 8 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 3.110 है।
मेसिता का पठार। स्पिन आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसिता का पठार स्थित है, जिसकी सीमाएं ऐतिहासिक कासिल शासन के बराबर हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 610 मीटर है। तिब्बत का पठार। यह पठार हिमालय पर्वत के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पूर्व में सिकांग और पश्चिम में हिंदू कुश तथा कराकोरम की श्रेणियां स्थित हैं। मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। यह एक शुष्क पठार मंगोलिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जो बहुत ऊंचा नीचा है। इसके पूर्व की ओर बृहद खिगन श्रेणी की दक्षिणी भाग है। मिनशान तथा होलान पर्वत इसके मध्य में स्थित है। इसका पूर्वी भाग पूर्णतः मरुस्थलीय है। ईरान का पठार। ईरान का लगभग आधा भाग पठारी है। इसे एशिया माइनर का पठार भी या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। इस अंत पर्वतीय पठार की संरचना अनेक आंतरिक बेसिनों से हुई है। तृतीय कल्प के पूर्व यहाँ झील थी, जो सूखकर बेसिन बन गई। पठार पर लावा युक्त मिट्टी व अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तेहरान इसी भाग में स्थित है। अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इस पठार के पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। इस पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह पठार प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है, जो शुष्क होने के कारण पत्थरों की टूट फूट में यहाँ मोटी बालू बिछ गई है, जिसके बड़े बड़े टीले यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। अनातोलिया का पठार। टर्की में पोंटिस एवं टारस श्रेणियों के मध्य एशियन तट के आर्मेनिया घाट तक अनातोलिया का पठार विस्तृत है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। यह पठार कहीं सपाट और कहीं लहरदार है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। इसके बीच में ज्वालामुखी निक्षेप के कारण अनेक उभरी आकृतियां निर्मित हो गई हैं। यहाँ पर अनेक खारे व मीठे पानी की झील हैं। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का उत्खनन का कार्य बढ़ रहा है। दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। यह प्राचीन शैलों से निर्मित है और प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अंग है। इसे तीन ओर से प्राचीन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्व घाटी और पश्चिम में पश्चिमी घाटी की श्रेणियां हैं। इसके उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। इस प्रदेश में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अतः इस पठार के पूर्वी के तट पर नदियों में डेल्टा माइन मैदान पाए जाते हैं। अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया में विस्तृत है। जुरासिक से टर्शियरी युग तक यह अनेक भूगर्भिक हलचलों से प्रभावित हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप यहाँ पर दरार घाटी का निर्माण हुआ है। यह दरार घाटी दक्षिण के रूडोल्फ झील से प्रारंभ होती है। इस भाग में स्टेकोनी, अवाया, अगुसा आदि झीलें हैं। मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप का मध्यवर्तीय भाग पठारी है, जो मेडागास्कर या मालागामी के पठार के नाम से विख्यात है। इस पठार की औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के मध्य है। इसकी संरचना ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलीय व रवेदार शैलों से हुई है। इस पठार का ढाल दक्षिण मैदान की ओर है। ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार विस्तृत है। यह भौमिकीय संरचना और
उच्चभ्रज की दृष्टि से लगभग एक सा है। यहाँ पर आग्नेय शैल पाई जाती हैं। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। पठार का पश्चिमी भाग अधिकांश 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अफ्रीका का पठार। इस पठार के दक्षिण अफ्रीका के राज्य नेटाल बसुतोलैंड का भाग है। यह पठार लगभग समतल है। इस पठार की औसत ऊंचाई केंद्रीय भाग को छोड़कर हर स्थान पर 1200 मीटर से अधिक है। पठार के पश्चिमी, दक्षिण एवं पूर्वी भागों का ढाल केंद्रानुमुख है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहें।